इसलिए मैं समझता हूँ कि ये वजूहत थी, तो मैं सोच रहा था कि यार ये कुछ दाल में काला है। हो सकता है ना हो, मगर ये पक्की बात है मेरे ज़हन में कि खान साहब बिल्कुल ये ऑप्शन अपने पास रखना चाह रहे हैं कि कब मैं इलेक्शन कराऊं, अर्ली कराऊं, लेट कराऊं, कैसे कराऊं। और फिर आखिरी एक और रीजन है मेरा। देखिए ये भी छुपी हुई बात नहीं है, रहने देना आगे हम यहाँ मिन मिन करें। बात यह है कि ना एस्टेब्लिशमेंट ना गवर्नमेंट चाहती है कि काजी फायज ईसा साहब चीफ जस्टिस बने। अब इसमें रहने देना इसको कि जी मिन मिन करें, नहीं करेंगे। और कोशिश पूरी है उनकी कि इनको निकाला जाए किसी तरीके के साथ, और ये कोशिश जारी है और जारी रहेगी। मेक नो मिस्टेक अबाउट इट। काजी फायज ईसा अगर बाई 2023 में चीफ जस्टिस बन गए, तो मैं आपको बता रहा हूं कि ये सारी चालाकियां जो हो रही है ना, और गैर आईनी चीजें जो होने जा रही हैं, काजी साहब इज अ स्ट्रिक्ट कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट। वो किसी सियासी जमात के साथ उनका तल्लुक नहीं है। वो एक इंडिविजुअल कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट है और डेमोक्रेट हैं। और आपने देख ही लिया कितने उनकी जान है उनके अंदर। और सारा बार जो है उनके साथ खड़ा है, सिविल सोसाइटी उनके साथ खड़ी है, सियासी जमातें एक्सेप्ट फॉर पीटीआई एंड एस्टेब्लिशमेंट उनके साथ खड़ी हैं। अब बात यह है कि अगर काजी फायज ईसा साहब 23 में बन ही जाते हैं चीफ जस्टिस, तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर आज के जो हालात है ये तब्दील हो जाएंगे। कुछ लोग हैं जो चले जाएंगे, जो बड़े एस्टेब्लिशमेंट के करीब हैं वो चले जाएंगे, और वह जो यंगर लॉट है सुप्रीम कोर्ट में, वो यकीनी तौर पे वो चाहेंगे कि अपनी आजादी और इंडिपेंडेंस का इजहार करें। और इससे बड़ा बेहतर लीडर कोई नहीं हो सकता देन काजी फायज ईसा। तो हालात बदल जाएंगे। तो 23 में फिर रिगिंग शिगिंग आप भूल जाए, वो तो ये स्ट्राइक डाउन हो जाएगा ईवीएम ही, मैं आपको कह रहा हूँ अपील के अंदर। और तो इसलिए मुझे ऐसे लगता है कि इनका ये ख्याल है कि जल्दी जल्दी ये कर लिया जाए, उस मरहले तक पहुंचे ही ना हम। और आखिरी बात, अब आपने ये सबक छेड़ ही दिया, इससे मैंने कुछ सोच विचार की भी है, लिखा भी है। अब देखिए अगले साल एक और बहुत अहम फैसला होना है। जनरल बाजवा ने तो कह दिया कि मैं एक्सटेंशन नहीं मांग रहा। वो तो ये भी कह रहे थे कि मैंने पिछली दफा भी नहीं मांगी थी, मगर मुझे दे दी इन्होंने, मैं ठीक है ले ली। मगर वो कह रहे हैं कि मैंने लोग मुझे कह रहे हैं कि उन्होंने बाजवा साहब से ये सुना, और वो लोग क्रेडिबल लोग हैं, इसलिए मैं रिपीट कर रहा हूँ। जनरल साहब कह रहे हैं मैंने कोई एक्सटेंशन नहीं लेनी, आई एम गोइंग टू गो होम। तो फिर ये देखना है हु विल बी द नेक्स्ट आर्मी चीफ। और अगर नेक्स्ट आर्मी चीफ जो है इज अगेन पार्ट ऑफ द ओल्ड एस्टेब्लिशमेंट पॉलिसी, तो फिर आई थिंक चांसेस आर दैट एस्टेब्लिशमेंट पॉलिसी विज़-विज़ इमरान खान नहीं तब्दील होगी। एस्टेब्लिशमेंट पॉलिसी इन अदर वर्ड सपोर्ट रहेगा। एस्टेब्लिशमेंट पॉलिसी टुवर्ड्स नून लीग सेम रहेगी, नहीं कोई चेंज होगा, हॉस्टाइल होंगे। और पीपल्स पार्टी के साथ मेरा ख्याल है एस्टेब्लिशमेंट काम करेगी, जहां भी उनको जरूरत पड़ी वो काम करेगी। और अगर पीपल्स पार्टी ने थोड़े बहुत पर फैलाने की कोशिश की, तो पीपल्स पार्टी को सिंध से भी उनकी वहां भी छुट्टी हो जाएगी। जी, ये तो बड़ी आपने जो है खतरनाक किस्म का सिनेरियो बिल्ड किया है। लेकिन सेठी साहब मुझे ये बताइए कि ये हम पहले भी इस पे बात करते रहे हैं, जो आपने ज़िक्र किया कि जो परफॉर्मेंस रही है, जो मुल्क में अदम इत्मीनान है, इन्वेस्टर्स में, अवाम में, तो एस्टेब्लिशमेंट भी तो जो सिग्नल्स दिखती है ना, वो मतलब कोई इस सोसाइटी से डिलिंक्ड तो नहीं है, आइसोलेटेड तो नहीं है। आर्मी के कैडर्स जो हैं, आखिर वो भी इसी माशरे से आते हैं, वो भी सुनते हैं अपने घरों से, रिश्तेदारों से। तो आपके ख्याल से वो क्या वो मज़ीद जो है तैयार हैं टू गेट द फ्लैग जिसे कहते हैं अंग्रेजी में फॉर दिस चॉइस? क्योंकि ये एक बार फिर अगर रिपीट होता है 2018 तो उनकी साथ तो फिर और भी उस पे लोग सवाल उठाएंगे। लोग तो सवाल उठाएंगे, मगर क्या आपका ख्याल है 3 साल से लोग सवाल नहीं उठा रहे? 4 साल से, 5 साल से, जब से नवाज शरीफ साहब को ओवरथ्रो करने की कोशिशें हो रही हैं, बाहर से भी और अंदर से भी, तो ये कोई नई बात तो नहीं है। मैं इसीलिए तो कहता हूँ पहली दफा तारीख में एस्टेब्लिशमेंट डिस्क्रेडिट हो रही है, और बड़े हद तक हो गई है। मगर लगता ऐसे है कि दे डोंट केयर। वो इतना पावर है उनके पास, और इतनी वीक है ऑपोजिशन कि पब्लिक ओपिनियन को वो मोबिलाइज नहीं कर पा रही। तो वो समझते हैं कोई गल नहीं, देखी जाएगी, ऐसी क्या बात। तो नहीं हो सकता, होना नहीं चाहिए।
मगर हो सकता है, मगर आप देखिए ना, ये क्रेडिबिलिटी का प्रॉब्लम तो जुडिशरी में भी आ गया। वहां भी आप देख रहे हैं अच्छे खासे जजेस जो हैं, जिस किस्म के बयान आ रहे हैं और जिस किस्म की जजमेंट्स आ रही हैं, सवालिया निशान खड़े होने शुरू हो गए हैं। इतने मैंने जिंदगी में नहीं देखे थे। इवन ड्यूरिंग मार्शल लॉ एक आध होता था कोर इशू जिसके ऊपर वो लॉ ऑफ नेसेसिटी आ जाता था। मगर अब तो लगता है ऐसे लॉ ऑफ नेसेसिटी तो एक इशू नहीं, बहुत से इश्यूज पे चल रहा है इम्प्लिसिटली। तो रजा, आई fear के unless the opposition compels the establishment to back off and be fair, और पाकिस्तान के रीजनल और इंटरनेशनल हालात ऐसे हो जाते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट हैज टू बैक ऑफ एंड ट्राई एंड क्रिएट अ कंसेंसस। नहीं तो अगर हालात इंटरनेशनली खराब हो जाते हैं, एंड यू नो वी आर गोइंग टू डिस्कस दीस थ्रेट्स जस्ट नाउ, तो फिर ये है कि ये शहबाज शरीफ साहब का जो बयानिया है ना, वो एकदम है उसकी अहमियत हो जाएगी। शहबाज शरीफ साहब का बयानिया की अहमियत उस वक्त होगी उस वक्त व्हेन उनको वहां एस्टेब्लिशमेंट के अंदर पाकिस्तान को खतरा नजर आएगा, जिसके साथ एस्टेब्लिशमेंट को भी खतरा है, जाहिर है। तो फिर ये कि इमरान खान साहब, तो अभी भी आप देख रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से एक किस्म का बयान आता है और खान साहब जो है वो थोड़ा टेंजेंट मार के कुछ और कह देते हैं, और फिर सवाल खड़े हो जाते हैं जी मगर जब बाजवा तो ये कह रहे थे कि जी नॉर्मलाइजेशन ऑफ इंडिया, और इमरान खान कहते हैं सवाल ही पैदा नहीं होता। इमरान खान साहब कहते हैं कि जी तालिबान जो है उन्होंने स्लेवरी जो है छक्का मार दिया, स्लेवरी को आजाद हो गए। एस्टैब्लिशमेंट की बात वहां हम जब बात पूछते हैं या करते हैं या उनकी ब्रीफिंग सुनते हैं, वो कहते हैं कि हम तो इस वक्त इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ खड़े हैं और खतरात बहुत से हैं, और इसमें ठीक है ये जो कुछ हुआ, अमेरिका चला गया, बड़ी अच्छी बात है, फॉरेन इंटरवेंशन नहीं होनी चाहिए, मगर मसले आगे बढ़े हैं, वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। उधर तो वो केयरफुल और इधर छक्के मार रहे हैं इमरान खान साहब। सो ये चीजें चल रही हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि वी नीड टू लुक आउट कि या तो ऑपोजिशन जो है ये लॉन्ग मार्चेस की धमकियां खत्म करके कर दे फिर, और फिर मार खाए, और फिर ठीक है, फिर उसके साथ कुछ हलचल तो हो ना, एस्टैब्लिशमेंट को सोचना पड़े कोई बात, अभी तो सोचने की जरूरत ही नहीं है। तो या फिर इंटरनेशनल रिलेशंस ऐसे एक सिचुएशन में पहुंच जाएं वेयर एस्टैब्लिशमेंट नीड्स द सपोर्ट ऑफ द ऑपोजिशन। अच्छा, अब बात ये जो सारी मीटिंग्स हो रही है ना, पार्लियामेंटेरियंस ये वो वाला, इसका एक मकसद ये भी है कि सॉफन अप दी कि जी नेशनल इंटरेस्ट डिमांड करता है कि वी स्टिक ऑन द सेम पेज, नेशनल इंटरेस्ट डिमांड करता है वी स्टिक ऑन द सेम पेज। मगर बात ये अभी वो नेशनल इंटरेस्ट वाली क्राइसिस अभी आई नहीं,